सांसद धर्मवीर सिंह का बयान सामने आया है कि सृष्टि के निर्माण से लेकर वर्तमान विकास तक विश्वकर्मा की संतानों का खून पसीना लगा है। ये समाज राष्ट्र के आर्थिक विकास में अहम योगदान देता रहा है। युवा हरियाणा जांगड़ा समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आयोजित विश्वकर्मा दिवस समारोह में सांसद धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने धर्मशाला के निर्माण के लिए 11 लाख की राशि का सहयोग देने की घोषणा की। साथ ही भविष्य में दोबारा मदद के लिए भी भरोसा दिया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि समाज ने देश का गर्व और मर्यादा बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जांगीर समाज ने जिस प्रकार से समर्पण और सेवा की भावना से कार्य किया है और देश की सेवा की है, उसने नए भारत का निर्माण हुआ है। सारे देश में धूमधाम से विश्वकर्मा दिवस मना रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ तोशाम के अंदर हमारे सभी साथियों ने मिलकर जो एक संगठन बना रखा है। वैसे तो भिवानी भी था इसी प्रकार का प्रोग्राम, लेकिन यहाँ के ऊपर आज के दिन इन्होंने एक फैसला लिया है कि हम सही मायने में जो पुरानी कारीगरी है उसको डेवलप करने के लिए एक भवन का निर्माण, उसके बाद वहां से बच्चों को पढ़ा के शिक्षित करके हम चाहते हैं कि हर प्रकार का वो कारीगर यमुनानगर में जहरीली शराब से मौत के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान सामने आया है। उदय भान ने कहा कि इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जानी चाहिए और इस मामले में कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, उससे नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। साथ ही उदय भान ने मृतकों को परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की मांग भी की है। नहीं, मैंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, इसमें किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति के प्रति नरमी ना बरती जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जब तक जिस बात करो मेरे संज्ञान में आते हैं उसको मैंने सस्पेंड कर दिया है कि कितनी अति हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आईएएस विजेंद्र कुमार को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। प्रधान सचिव आईएएस विजेंद्र कुमार को हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड में ओएसडी के तौर पर मौजूदा कार्यभार के साथ ये अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोलाचीका में विश्वकर्मा समाज सभा की तरफ से विश्वकर्मा मंदिर में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हुजूर सिंह बर्मी ने शिरकत की। वहीं मुख्य अतिथि ने कहा कि भी भगवान विश्वकर्मा दिवस या विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं और हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि के रचिया ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र के रूप में जन्मत लिया था। उन्होंने कहा कि सभी फैक्ट्री मालिक, दुकानदार, मिस्त्री इस दिन अपने औजारों को साफ कर पूजा अर्चना करते हैं। विश्वकर्मा मंदिर में समूह समाज विश्वकर्मा समाज सभा रल मिल के बड़ी धूमधाम से इसको मनाया जा रहा है और आप सब पत्रकार छायाकार वीरान आए थे पहुंचे विश्वकर्मा जयंती के असि विश्वकर्मा सभा वालों आप जी दिया रहने और समूचे सारी दुनिया विश्वकर्मा विश्वकर्मा भगवान की जयंती मना रही है और बड़ी धूमधाम से मना रही है।
सभी का मैं पत्रकारों का भी स्वागत करता हूँ, यहाँ पहुंचकर अपने भाइयों का भी स्वागत करता हूँ। सभी भाई स्तंभ मिलजुल के ये विश्वकर्मा जी याद बनाते रहे और सबका ये जो भला करते रहे। ये जो विश्वकर्मा समाज है ये सबकी देन है, जो ये सुई से लेकर जहाज तक इन्होंने बढ़ाया बाबा विश्वकर्मा जी ने, और इसी के लिए ये काम जो दिया था ये श्री विश्वकर्मा भगवान जी ने श्रीलंका बनाई थी। ये लंका शिव जी ने पार्वती ने बनवाई थी। बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि हरियाणा के अंबाला कैंट की गोवाल मंडी में गोवर्धन पूजा के अवसर पर सुअर और गाय की लड़ाई कराई जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान 150 से 200 शरारती तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। आरोप है कि नशे में 150 से 200 लोगों ने पुलिस मुलजिमों पर पथराव किया। इस दौरान पुलिस ने अपने बचाव में 2 हवाई फायर करने पड़े। सूचना मिलने के बाद कैंट थाना प्रभारी नरेश कुमार भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस हमलावरों की तलाश करने में जुट गई है। आज जब मैं दोपहर में गश्त पे मुलाजिमों के साथ, तो तभी मैं दशहरा ग्राउंड के पास पहुंचा तो मैंने वहां देखा कि काफी भीड़ हो रखी है और पशुओं को आपस में लड़ा रहे हैं। जब मैंने उनसे जाकर पता किया और पूछने की कोशिश की तो एक लड़का शराब की रखी थी। मैंने उसको पूछता है गाड़ी में बिठाने की कोशिश की तो मेरे पीसीआर को चारों तरफ से घेर लिया, तो उस लड़के को छुड़ा लिया। उसके बाद SHO साहब मौके पे आते हैं। जब उनको वहां बात करने को तब पथराव शुरू कर देते हैं। 200 से 250 आदमी थे टोटल, जिन्होंने हमारे ऊपर पथराव किया। तो हमने अपने मुलाजिमों के बचाव के लिए मैंने 2 हवाई फायर किए हैं। उसके बाद भीड़ को तितर बितर वहां से कर दिया था। इस समय लाइन सिचुएशन कंट्रोल और न कंट्रोल है। शहर के गांव पंजोखरा में एक प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जिससे फैक्ट्री का सामान जलकर राख हो गया है। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री के मालिकों को सूचना दे दी गई थी कि आग लगने के कारण का अभी तक फिर कुछ पता नहीं लग पाया है। नमस्कार जी, ये करीबन 1.5-2 घंटे से मैंने रेंट पे दे रखी थी। तकरीबन 3 साल हो गए। दिल्ली का लड़का विनोद उसका नाम है। तो मेरे को तो 1-1.5 घंटा पहले फोन आया कि फैक्ट्री में अचानक से आग लगी हुई है, पता नहीं किस वजह से लगी, क्या कारण हुआ। तो मैं आया, यहाँ देखें यहाँ तो काफी ज्यादा लपटे ऊपर तक उठी हुई थी। आग की वजह से काफी नुकसान हो चुका है। यहाँ आने के बाद जब पता लगा तो बिल्कुल सारा खाक हो चुका है जितनी आग लगी हुई थी। ये कारण नहीं पता लग सका किस वजह से आग लगी, किस वजह से नहीं, अचानक ही हुआ है सर। ये फैक्ट्री में आग, जैसे हम गांव से बाहर निकले ना, देखो तो फैक्ट्री में आग लग रही थी और आग जागती गंभीर रूप से फैल रही थी। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक का दाना बनता था, जो वेस्ट माल लेके आते थे बाहर से और उसको यहाँ रिफ्रैक्ट करके माल नया बनाते थे और उसको बार बार ट्रांसफर करते थे। तो कितने घंटे हो गए आपको? ये 2.5 घंटे आपको हो गए। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी इंद्री चाहिए और कहीं से गई? पहली गाड़ी फायर ब्रिगेड की इंद्री चाहिए, फिर 1 घंटे बाद दोबारा फिर 2 गाड़ी हो गई फायर ब्रिगेड। वो कहाँ गई थी? वो नहीं पता कहाँ से आई, इंद्री से आई है। तो पुलिस को कितना गई? पुलिस सबसे पहले पुलिस आ गई थी, पहले 112 मौके पर पहुंच गई थी। आग पे काबू पा लिया गया? आग पे काबू पा लिया गया। अभी फायर ब्रिगेड वाले लगे हुए हैं जी। फैक्ट्री में आग हमें तो 1-2 घंटे पहले ही पता लगा था, अचानक से आग लगी। इसका कोई कारण नहीं पता लगा आग लगने का, और बंदे का 20 से 30 लाख का नुकसान हो गया। तो किस चीज की फैक्ट्री थी? ये जी प्लास्टिक का दाना बनाया गया था जी यहाँ पे। तो कब से थी? ये 2-2.5 साल से थी जी। तो रेंट पे दी हुई थी? हाँ, ये गाँव की इस भाई की फैक्ट्री है, ये गाँव वाले की, उसी इसने रेंट पे दी हुई थी इसको। तो आग कारण कुछ पता है? कारण का कुछ नहीं पता लगा जी। हम भी बस सब इस गाँव के वाले जो भी आए जब आग लगी हुई थी यहाँ पे। तो नाम अपना क्या? मेरा नाम जी दीपक है, सरपंच सरपंच जी मैं गाँव।
हाँ जी, मैं चालक रमेश चंद इंद्री फायर ब्रिगेड से। और हमने सूचना मिली कि पंजोरा के आसपास फैक्ट्री में आग है और हम तुरंत इंद्री से गाड़ी और एक बयाना लगाई हुई थी रूटी, वहां से हम तुरंत यहाँ पर पहुंचे और हमने आग पर कंट्रोल पाया और भारी नुकसान है। इसका ब्यौरा हम जो है आपको दे देंगे, इसके लिए धन्यवाद। तो कहाँ की गाड़ी आई है? यहाँ पर इंद्री की है और एक 2 इंद्री की है, एक नीलोखेड़ी से गाड़ी आई है जो कि अब कंट्रोल हो चुकी है और नीलोखेड़ी वालों से कहते हैं कि आप जा सकते हो। आधा घंटा पहले सूचना मिली थी कंट्रोल से, भाई पंजोखरा फैक्ट्री है, एक प्लास्टिक की आग लगी। जो हम पता लगते ही मौका पाए, कंट्रोल में गाड़ियों के बारे में बताया। जो मौका पे 2 गाड़ी आई हैं और भी गाड़ी आ रही है वैसे तो, फिर इस टाइम का आग काबू पा चुकी है। किसकी फैक्ट्री थी? ये प्लास्टिक दाने की बता रहे हैं, प्लास्टिक वगैरह की। हाँ जी। तो नुकसान का मालिक किसकी? अभी मालिक से मेरे कोई बात नहीं हुई, मैं मौके पे खड़े हूँ। कितना आग पर काबू पा लिया? आग काबू पा लिया और अभी बुझाने लग रहे हैं जो भी दुम्मा दमा उठा। तो कोई नुकसान वगैरह को बताया? अभी कुछ नहीं बताया, अभी तो मालिक से बात होगी, उससे पता लगेगा। और जान माल का कोई आने नहीं है मौके पे। हाँ। यमुनानगर में दिवाली के त्योहार पर एक साथ 2 बड़ी गोदाम में आग लग गई। आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है, तो वहीं शंकरी गलियों में गोदाम होने के कारण आग बुझाने में काफी मशक्कत आई। फायर ब्रिगेड फायर कर्मचारी ने जैसे तैसे आग पर काबू पा लिया। आग लगने से लोगों में डर का माहौल बन गया है। हालांकि आग आतिशबाजी के चलते लगी या फिर शॉर्ट सर्किट से, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आग के कारणों का तो पता नहीं चला है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। छोटी लाइन पर पेपर मिल गेट से आगे छोटी लाइन जो है वहाँ पे अवतार सिंह है, होलसेलर है, उनकी दुकान पर लगे। तो कैसे? अभी तक कोई कारणों का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये है कि आग बहुत बेहतर है। और इस समय तक भी, जब आप ये मेरी वीडियो बना रहे हैं, इस समय तक भी आग की पूरी लपटें हैं। ऊपर वाली मंजिलें तो लगता है पूरी, मतलब जितना भी माल है उसका बेचारे का फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है यहाँ पे आई हुई हैं। देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, 3री-4थी गाड़ी लगी है। फायर ब्रिगेड वाले तो मौके पे पहुंचे हैं और आग काबू में आई नहीं रही है। कुछ टाइम याद नहीं है, हमारे पास सूचना ही आई थी कि हिंदुस्तान मोटर के पास गली के अंदर मकान में आग लगी है। जब हमने यहाँ पर आकर के देखा है, गोदाम है, गोदाम के अंदर जो है ना आग लगी हुई थी, तो हमने तुरंत प्रभाव से 2 गाड़ियां वहां पर टर्न आउट करी हमने आधा मिनट के अंदर, और यहाँ पर आकर के हमने जो है कंट्रोल करने का काम किया। हमारी जो गाड़ियां लगातार जो 5 के और 6 के लगभग जो गाड़ियां हैं, लगातार पानी भर के फायर स्टेशन से, जो हमारे पास वहां पर हाई टेंट लगा हुआ है, हम वहां से पानी भर के आकर के आग बुझाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल भी मतलब कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गली जो है भीड़ी होने के कारण हमें थोड़ा सा काम करने में दिक्कत आई है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जा सके। जालना में राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर स्थित मोटरसाइकिल वर्कशॉप में देर शाम अचानक भीषण आग लग गई, जिससे करीब 21 बाइक और दुकान का सारा स्पेयर पार्ट जलकर राख हो गया है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद काफी मशक्कत करनी पड़ी और आग पर काबू पा लिया गया। बाइक थी 15-20 तो स्पेयर पार्ट था, तेल त्याग था, काफी सामान था। आपका था या लोगों का खड़ा था? लोगों खड़ी थी, बाइक थी जो कस्टमर की थी। ये सर्विस होने के लिए काफी नुकसान आप कस्टमर की थी। आप दुकान के मालिक हो?
सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली पुलिस ही जब अन्याय करे तो न्याय की उम्मीद किससे करें। ऐसा ही एक मामला अब अम्बाला छावनी के सदर थाना से सामने आया है, जहां पर आलू गोदाम के रहने वाले कुछ लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। देर रात उनके निवास के पास कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे, जिनमें से कुछ सिविल ड्रेस पहने पुलिस वाले थे। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर कहा कि कहीं और जाकर लड़ लीजिए, तब पुलिस ने महिलाओं के साथ हाथापाई की और उनके कपड़े फाड़ दिए। लोगों ने सदर थाना पुलिस को शिकायत सौंप न्याय की गुहार लगाई है। बिहाइंड एसडी विद्या स्कूल के कुछ आलू गोदाम बिहाइंड एसडी विद्या स्कूल के कुछ 2 बजे के करीब का ये मामला है। 1:30-2 बजे के करीब का कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग लड़ रहे थे, जिनके खिलाफ पुलिस ऑलरेडी कार्रवाई कर रही थी। अब उनका क्या हुआ, वो लड़ते लड़ते हमारे घर के सामने आ गए। ठीक है जी, बहुत देर से हल्ला मिट रहा था। जब 10 से 15 मिनट हो गए, हमें लगा कि कोई शायद हमारा आस पड़ोसी है, हमारा भाई बहन छोटा झगड़े में ना हो, तो हमारे घर वाले देखने लगे बाहर निकल के। तो उन्होंने कहा कि जाओ जाके ना आगे लड़ो, यहाँ मत लड़ो हमारे घर के सामने। तो उन्होंने जी वहीं से माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दी हैं कि जानते हो हम कौन हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मतलब ऐसे ऐसे करके मैं मुलाजिम हूँ, ऐसे कर करके उन्होंने आपस में गालियाँ देना शुरू करी। जिस करके जी हम भी बाहर आए, ऐसे मैं मेरा भाई बाहर निकला। ठीक है जी, तो उसके करते कराते उन्होंने हमारे से गाली गलौज करना चाहिए। उसके बाद वो हमारे से हाथ छोड़ रहे थे। रात एक FIR दर्ज हुई है, 107 की पुलिस मारपीट का मारपीट हुई है। इस मारपीट में कुछ आदमी नामित करे हैं और कुछ आदमी को गिरफ्तार। अभी दूसरा पक्ष एप्लीकेशन देखे, अभी मेरे पास मामला संज्ञान में आया है। एप्लीकेशन ये जो भी इन आरोपों की भी जांच की जाएगी और इन आरोपों में जांच के बाद अगर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये आलू गोदाम का मामला है और रात को ये सिविल ड्रेस में पुलिस वाले किसी बंदे को पीट रहे थे, बहुत दारू पी के। तो बच्चों ने इनको देखा, तो मैं बच्चों को तो मना कर रही थी, लेकिन बच्चों ने नहीं रहा गया। जब घर के आगे खड़का होगा तो बच्चे देखेंगे। तो बीच में ये बचाने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने और कुछ गुंडे बुलाए साथ में, और फिर मैं बच्चों को अपने अंदर करने लगी। तो उन्होंने सोचा कि किसी को अंदर बाहर लिया, तो हमारे दरवाजे पीटे उन्होंने। भारतीय संस्कृति में अनेक त्योहार समय समय पर मनाए जाते हैं। दीपावली के अगले दिन दुनिया के पहले वास्तुकार कहलाने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर विश्वकर्मा दिवस मनाया गया है। इस मौके पर भिवानी में मिस्त्रियों ने अपने औजारों की पूजा अर्चना पंचमेवों से की और कहा कि भगवान विश्वकर्मा की कृपा से वे कमाई करते हैं और आज के दिन पूजा अर्चना करके आराम करते हैं। छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी शहर में कई जगहों पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। दिवाली से अगले दिन जो विश्वकर्मा की पूजा होती है, ये जो पूरे साल जितने भी हाथों की जो कारीगर हैं, जो अपने हाथों से मेहनत करते हैं, अपने कोई मिस्त्री अलग अलग प्रकार के हैं भाई, कोई फर्नीचर का मिस्त्री है, कोई बाइकों का मिस्त्री है, कोई भी ट्रैक्टरों का मिस्त्री है, जितने भी प्रकार के मिस्त्री हैं, कोई प्लम्बर है, कोई पत्थर वाला है, सब लोग जो भी जिन औजारों से पूरे साल अपने अपने क्षेत्र में काम करता है, लेकिन एक दिन उन औजारों की पूजा की जाती है। दिवाली से अगले दिन विश्वकर्मा डे बनाया जाता है और इस प्रकार धूप बत्ती करते हैं, टूल की साफ सफाई करते हैं और भगवान विश्वकर्मा से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे ऊपर इनकी कृपा बनाए रखें। यमुनानगर के जगाधारी रोड पर स्थित हिंदुस्तान एजेंसी के गोदाम में भयंकर आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है, तो वहीं भारी संख्या में लोगों की भीड़
मौके पर जमा हो गई है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं लग पाया है। देर रात अंबाला छावनी में धमाका होने से प्रशासन की नींद उड़ गई है। मौके पर पुलिस अधिकारियों सहित एसडीएम भी पहुंचे। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई तो 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 को पीजीआई रेफर किया गया है। घायल में से 4 का इलाज शहर के नागरिक अस्पताल में चल रहा है। मौके पर बॉम्ब डिफ्यूजर सहित कई टीमें मौजूद रही, वहीं जांच में लग गई है। फिलहाल इस मामले की अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। बम स्क्वाड टीम आई थी और सीन ऑफ क्राइम टीम आई थी। मौके का निरीक्षण कराया, वहां से कुछ साक्ष्य लिए हैं कब्जे में, उनकी जांच कराएंगे। जैसे आगे उसमें जांच में पाएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर कई जो है रॉकेट लॉन्चर फाइट या इस तरह क्या कुछ अभी तक कोई ऐसा वो नहीं मिला है। प्रथम दृष्टि से तो ऐसे कोई एक्सीडेंटल ही लग रहा है ये। सर 5 जो मशीन टाइप या मोटर टाइप जो है वो कब्जे में लिए गए हैं, वो क्या है? 86, 84 mm ऐसा कुछ लिखा? उनकी भी मिलिट्री से टीम बुलाई है, मिलिट्री के अधिकारी आ रहे हैं, उनकी भी जांच कराएंगे। जैसे वे बताएंगे, जैसे रिपोर्ट देंगे उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। त्योहारी सीजन शुरू होते ही अंबाला में भीख मांगने वालों की संख्या भी बढ़ गई है, जिन पर लगाम लगाने के लिए एसपी अंबाला ने सख्त रवैया अपनाया है और उन सभी के डॉक्यूमेंट के आधार पर उनकी पुलिस वेरिफिकेशन की जा रही है और पुलिस उनका डेटा अपने पास रख रही है। ऐसे में बाजारों और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चौक चौराहों पर पुलिस तैनात की गई है और संदिग्ध लोगों पर पुलिस की तीखी नजर बनी हुई है। एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि जब से त्योहारी सीजन शुरू हुआ है, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चौक चौराहों पर पुलिस तैनात की गई है और बाजार में जो भी संदिग्ध लोग घूम रहे हैं उन पर हमारी तीखी नजर है। हुए इस टाइम पे अक्सर देखने में आया कि मार्केट्स के अंदर कई बार कुछ छीना झपटी की या चोरी की वारदातों को या चीटिंग की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे द्वारा जो हमारी पेट्रोलिंग टीम्स हैं और जो हमारी पैदल गश्त है उसको हमने बढ़ाया है और साथ ही हमने सिविल के अंदर मार्केट के एरियाज के अंदर हमने डिप्लॉयमेंट की है ताकि कोई भी इस टाइप की जो सस्पिशियस मूवमेंट है, कोई डाउटफुल या संदिग्ध व्यक्ति मार्केट में देखने में आता तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जा सके। गांव बीरन में नवाना फीडर नहर की ब्रांच L1 दांग माइनर के चूसने की वजह से बीरन निवासी किसान सुरेंद्र, सतपाल, गौरव, राजकुमार और राजवीर की करीबन 4 एकड़ में बोई गई सरसों की फसल नष्ट हो गई। पीड़ित किसानों ने सिंचाई विभाग से प्रति एकड़ 50,000 के मुआवजे की मांग की है। जानकारी देते हुए किसान सुरेंद्र ने बताया कि उनके 4 एकड़ जमीन L1 दांग माइनर के पास पड़ती है और हर बार नहर टूटने की वजह से उन्हें भारी नुकसान होता है। इस बार भी सिंचाई विभाग व जन स्वास्थ्य विभाग दोनों की कमी के चलते यह माइनर टूट गई है और उनकी 4 एकड़ फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई है। इस नुकसान को लेकर 50,000 मुआवजे की मांग की गई है और साथ ही माइनर पर पुख्ता इंतजाम की भी मांग की गई है। निगाना फीडर में अधिक पानी आने की वजह से नहर में पहले भी पानी भरता रहा है और अब के बाद हमारे कभी मुआवजा नहीं मिला है और आवश्यकता से अधिक पानी आने के कारण खेत भरा हुआ है। मेरे 4 किलो में सरसों की बिजाई हो चुकी थी, उसका डैमेज हो चुकी है और जल स्वास्थ्य विभाग ने पाइप डाल के बीज छोटी बनाई है।